हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा 1954 में। तो साहित्य अकादमी के द्वारा ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। अब इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? तो दोस्तों, भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब वितरित किए गए थे? आंसर हो जाएगा 1955 में। देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी, लेकिन पहली बार यह पुरस्कार 1955 में वितरित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 लाख रुपए की। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो जो साहित्य अकादमी है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 24 भाषाओं में। तो देखिए दोस्तों, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में प्रदान किया जाता है। यानी कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं शामिल हैं उसमें ये दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन है? आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो फिर सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन है? तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए कितने उपन्यासों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 उपन्यासों को इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 9 कविता संग्रह, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा संजीव को। तो साल 2023 का हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये संजीव को प्रदान किया गया है। किस रचना के लिए दिया गया है? तो मुझे पहचानो के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संजीव को 2023 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया है? तो मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। संजीव का जन्म 6 जुलाई 1947 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के बांगर कला गांव में हुआ था। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे 30 साल का सफरनामा, आप यहाँ हैं, आरोहण, ये सभी उनकी कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, साल 2023 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे दिया गया है? आंसर हो जाएगा नीलम शरण गौर को। तो दोस्तों, नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सादिका नवाब शहर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार सादिका नवाब शहर को दिया गया है। तो सादिका नवाब शहर को उनके उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अरुण रंजन मिश्र को। तो दोस्तों, अरुण रंजन मिश्र को उनके कविता संग्रह शून्य मेघगानम के लिए संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना के लिए किस मलयालम लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामकृष्णन को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का डोंगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार
किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी विजय वर्मा को। तो दोस्तों विजय वर्मा को उनकी कविता संग्रह दौन सनिया एक सीर को डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का गुजराती भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा विनोद जोशी को। तो विनोद जोशी के कविता संग्रह टुंडिल टुंडिका पद्मावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथ बाबे हेले सांग कोस जेले कविता संग्रह के लिए मंसूर बनिहाली को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा कश्मीरी में। अगला क्वेश्चन है, या चांगबा नांग हालो कविता संग्रह के लिए सौरव खेवम गंभिनी को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रस्तुत मृत्यु कविता संग्रह के लिए आशुतोष परिडा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उड़िया भाषा में। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मंदी चिप कविता संग्रह के लिए स्वर्णजीत सभी को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें पंजाबी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पलकती प्रीत कविता संग्रह के लिए गजे सिंह राजपुरोहित को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाथों पाकी दिचैन कविता संग्रह के लिए विनोद आसुदानी को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलेर ऊपर पानी उपन्यास के लिए स्वप्नमय चक्रवर्ती को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बांग्ला में। अगला क्वेश्चन है, रिंगार्ड उपन्यास के लिए कृष्णात खोत को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मराठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरवाजी पडुबोम उपन्यास के लिए राजशेखरन को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिल में। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ गल्पा कहानी संग्रह के लिए प्रणब ज्योति डेका को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी असमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव सफरानी दाखवन कहानी संग्रह के लिए नंदेश्वर दैमारी को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बोडो में। अगला क्वेश्चन है, जाबा वाहा कहानी संग्रह के लिए तारासीन बास्की को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संथाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसल कहानी संग्रह के लिए प्रकाश एस पर एकार को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोंकणी में। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम काकुलू मारी कोनी कहानी संग्रह के लिए टी पतंजलि शास्त्री को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तेलुगु में। महाभारत अनुसंधान दा भारत यात्रे कन्नड़ निबंध के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लक्ष्मीसा तोलपड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध संकेतन मैथिली निबंध के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बासुकीनाथ झा को। इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा युद्धवीर राणा को। तो ये थे दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको हमारे चैनल से रिलेटेड पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारे ऐप में आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज मिल जाएंगे। पीडीएफ की अगर हम बात करें तो इसमें मंथली करेंट अफेयर्स का पीडीएफ और लूसेंट जीके का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा मैराथन क्लास का भी पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों ऐप पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।